मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हिंदुस्तान के बारे में मेरा एक यकीन हर वक्त ये रहा है कि हिंदुस्तान एक बुद्धुओं का मुल्क है और इसको हर वक्त बुद्धुओं ने ही चलाया हुआ है। ये मेरा यकीन और पक्का हुआ कुछ दिन पहले जब मैंने एक आर्टिकल देखा इंडियन एक्सप्रेस में। आर्टिकल एक वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा हुआ था और हमारा इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि हमारा एस्ट्रोनॉट 18 दिन काटे उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वापस हिंदुस्तान आया, वापस मतलब धरती पे आ गया। तो ये रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा ऐसा कि इसने तो कमाल कर दिया। अच्छा, ये इतनी बेतुकी बात थी क्योंकि जनाब आपको मालूम है कितने लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं एस्ट्रोनॉट? 290, 26 मुल्कों से। और ये पिछले 26 साल से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये धरती, फर्ज करिए धरती है, इसमें ऐसे चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर है। अरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना और आना एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो ऐसा है जैसे मैं हवाई जहाज़ में बम्बई चले जाऊं और हवाई जहाज़ में वापस आ जाऊं। लेकिन ये कह रहा है कि कमाल हो गया। अच्छा, इस किस्म की बुद्धूबंदी की बातें हर वक्त हिंदुस्तान में होती है और लोग अपनी बहुत तारीफ करते हैं। अब गडकरी साहब को देखिए, नितिन गडकरी, जो हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद आदमी माना जाता है, 6-8 साल पहले उसने ये कहा कि वो तो यूरिया बना सकता है हमारे पेशाब से, आदमी के पेशाब से। हम करीब 6,000 मिलियन टन यूरिया बाहर से खरीदते हैं और 70-80 हज़ार करोड़ हम इंपोर्ट करते हैं और यूरिया लगता है फर्टिलाइज़र में, खाद में। तो इसने ये कहा और गडकरी साहब कैसे, और फिर उन्होंने ये बताया कैसे हो सकता है। कहते हैं गडकरी साहब ने बोला कि हमारे एयरपोर्ट से हर रोज़ करीब 5 लाख हवाई जहाज़ में लोग जाते हैं हिंदुस्तानी। तो जो उनका सुसु होता है उसको हम जमा करके उसमें से यूरिया निकाल कर हम यूरिया बना सकते हैं। फिर एक और दफ़ा उन्होंने ये कहा कि हमारे जो बाल होते हैं वो बाल जमा करके, हिंदुस्तानियों के कटे हुए बाल जमा करके उससे अमीनो एसिड निकालेंगे और उस अमीनो एसिड से यूरिया बनाएंगे और इस तरह से। तो ये तो कोई मोदी नितिन गडकरी साहब से पूछे, अरे गडकरी साहब आप तो 11 साल से कैबिनेट में हैं, 11 साल किसी ने तो आपको हटाया नहीं, तो आपने पेशाब से यूरिया क्यों नहीं बनाया और बाल से यूरिया क्यों नहीं बनाया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस ऐसे ही, और अपनी तारीफ हम ये करेंगे। अब गडकरी साहब का नया शगुफा ये कि वो हाइड्रोजन गाड़ी तैयार करेंगे। अरे हाइड्रोजन सही है, हाइड्रोजन पानी से चल सकती है गाड़ी, लेकिन अगर वो ही पानी बनाने में इतनी खर्चा हो जाएगी, पेट्रोल से भी ज़्यादा हो, उसका क्या फ़ायदा? उसका क्या हुआ? अरे अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में कहीं हाइड्रोजन गाड़ी नहीं चलती, तो जो भी वजह है तो नहीं। तो इस किस्म की बातें होती है। मध्य प्रदेश का एक मंत्री कह रहा है कि वो संजीवनी जिंदे आदमी को, हिमालय की संजीवनी जिंदे आदमी को मतलब क्या मुर्दे को जिंदा कर देगी। एक और ये जानते हैं ये मंत्री किस चीज़ का मंत्री है? इसका पद क्या है? हायर एजुकेशन का। एक वो यूपी में एक मंत्री कह रहा है, अरे गाय रखो, गाय, सैलानी आएंगे हज़ारों। हाँ, वो सैलानी लीनिंग टावर और पिसा नहीं जाएंगे और पिरामिड्स देखने नहीं जाएंगे और ताजमहल, वो हमारी गाय को देखेंगे और कहेंगे कमाल की गाय है। अरे उनके गाय, उनमें भी गाय हैं। तो इस किस्म की ये है। और ये देखिए हिंदुस्तान में, और अब ये नई बात ये है कि मंत्री साहब नहीं, माफ़ करिएगा, मोदी साहब का एक मंत्री अनुराग ठाकुर, अब वो ये कह रहा है, जब हमारा एस्ट्रोनॉट आया कि हनुमान हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट था। और जैसे हम लोग सबसे पहले वैदिक इंडिया में मतलब प्लास्टिक सर्जन थे, तभी तो उन्होंने हाथी का खोपड़ा ये भगवान गणेश के धड़ में लगाया, बॉडी में लगाया। इस किस्म की बातें। और ये ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसा, एक चीज़ मैं कबूल करता हूँ, हिंदुस्तान में हर वक्त लोग अपनी तारीफ बहुत करते आए हैं ये, लेकिन मोदी साहब के टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब ये मुझे याद है 1960 के दशक में मिल्खा सिंह को हम बोलते थे फ्लाइंग सिख, मतलब उड़ता हुआ सरदार।
और उड़ता हुआ सरदार क्यों? क्योंकि वो लेकिन ओलंपिक गया था, ओलंपिक वहाँ पर इटली में, और वो क्या कहते हैं, या जर्मनी में, जहाँ भी था, और वो एक एक तमगा नहीं लाया है, मेडल नहीं लाया है। अरे तो वो उसको कह रहे फ्लाइंग से। अरे अगर हमारा क्या कहते हैं, रेंगता हुआ दौड़ाक अगर वो फ्लाइंग सिख हो गया तो क्या होगा? इस तरह से अपनी तारीफ बहुत, अपनी तारीफ बहुत। ये क्या कहते हैं, और कुछ 6 साल पहले एक हिंदुस्तानी वो चालक था, फाइटर पायलट, उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया था, और वो पैराशूट में फिर वो पाकिस्तान उतर गया पैराशूट से, और पाकिस्तान ने उसको लौटा दिया। लेकिन फिर हम उसको कहने लगे, हमारा मीडिया कहने लगा क्या जानबाज था, जैसे उसने जंगल में जंगल से निकला, हिंदुस्तान पहुंचने के लिए भागा, और उसने कुश्ती की मगरमच्छों से, सांपों का वो मुकाबला किया। कुछ भी नहीं, हर चीज़ में अपनी तारीफ, हर चीज़। और मोदी साहब के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि एक कंपटीशन, मुकाबला हो गया है मंत्रियों में। मतलब वहाँ बीजेपी में एक नया ईरा लाए हैं, एक नया टाइम लाए हैं मोदी साहब, कि जिसकी जितनी बकवास करो उतनी तरक्की होगी। इसीलिए तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि हनुमान पहला एस्ट्रोनॉट था। ऐसा थोड़ी है कि उसको मालूम नहीं, लेकिन इस तरह से उसको शाबाशी मिलती है। जो ज़्यादा बकवास करता है उसको ज़्यादा शाबाशी मिलती है। तभी तो ये गरीबी से, क्योंकि अगर सब लोग इस तरह से कर रहे, तो जैसे मोदी साहब ने कहा कि हमारे तो चालक, वो जो लड़ाकू विमान है, वो तो इतने चालाक होते हैं उनके वो चालक, कि वो क्या कहते हैं, बादल के पीछे से निकल के चले आते। इस तरह से इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ, एक जब आपके कल्चर में, एक सोच में एक बेवकूफ़ी आती है, तभी तो कोविड के ज़माने हो गए थाली पीटो। अच्छा, थाली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं कटोरी ले आया हूँ कि ऐसे पीटो, कोरोना को हटाना है तो ऐसे करो। और एक और दफ़ा वो मोदी साहब ने ऐसे कहा कि भाई ये 9 तारीख 9 बजे समय, 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए बत्ती बंद कर दो। इस तरह से, इस किस्म की, इस तरह ये आपकी मुकाबला करेंगे कोविड का इस किस्म से कि 9 मिनट तक आप बत्ती बंद कर दो और थाली पीटो। और मेरे स्कूल के बुद्धू और कॉलेज के बुद्धू वो भी अपना ये बजा रहे थे कि मोदी साहब के ज़माने में तो उन्होंने एक नया दर्शक लाया है इसका, और कहीं कोई हमें पूछता ही नहीं है। आप स्पोर्ट्स ही ले लीजिए, अरे कहीं मेरे ख्याल से पिछली ओलंपिक मेडल में एक भी हमारा मेडल नहीं आया, और पिछले हमारा एक गोल्ड मेडल आया जब हमारा नीरज चोपड़ा जैवलिन वाला भालेबाज ने जीता, और चाइना के कितने थे, 38 थे, और हम अपने वो पीठ थपा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हमने क्या क्या कर दिया। हमारे 7 गोल्ड मेडल थे, उनके चाइना के करीब 150 या 180 थे। न्यूजीलैंड के 5 गोल्ड मेडल थे, क्यूबा के 7 थे या 11 थे, और ये जो मुल्क है हिंदुस्तान 100 गुना इनसे बड़ा है। तो हमें तो सोचना चाहिए हमारी जगह तो है, कहीं बन नहीं रही, कहाँ पे है। और सच्ची बात है, हकीकत हमें पहचाननी चाहिए। जैसे अगर हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हम नंबर 1 बताऊँ किस में है, कि बाहर पॉटी करने में, बाहर टट्टी करने में, ये हाल है हमारे। WHO ने 5-6 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान में 16% आबादी है दुनिया की, और 60% आउटडोर डेफिकेशन जिसमें कहते हैं। और दूसरा नंबर 1 किस में है, हमारे हवा, जहरीली हवा। दिल्ली जहाँ मैं बैठा हूँ, जिससे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली में लगातार रहूँ, जो मैं रहता नहीं हूँ, तो मेरी ज़िंदगी 8 से 10 साल कम हो जाएगी, क्योंकि यही हवा जो मैं अंदर ले रहा हूँ अपने फेफड़ों में, यही मुझे जहरीली साबित होगी और मैं अपने पुरखों के पास चले जाऊँगा। ये हाल है हमारे, नंबर 1 हमारे ये। अरे गंगा, हमारी एक नदी साफ नहीं है। मुझे याद है एक एनवायरमेंटलिस्ट था, MC मेहता,
वो उसने मुझे बताया कि करीब 20 साल पहले कि गंगा में उसने आग आग देखी उसमें, उसकी धारा में, क्योंकि इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स होते हैं उसमें तेल होता है, जो उनका वो कबाड़ होता है जो गाड़ देना चाहिए या अरे उसमें आग लगी हुई थी। ये हाल है इसके यहाँ पर, और दौड़ रहे हैं लोग, यहाँ से दौड़ रहे हैं। अरे मोदी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान इतना ग्रेट है तो लोग जा क्यों नहीं? अरे हमारे पार्लियामेंट ने कहा कि करीब करीब 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोगों ने लीगल सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप छोड़कर बाहर की सिटीजनशिप ले ली। 2400 ने तो चाइना में ली हुई है। हर जगह भाग रहे हैं। अरे गरीब है, मिडिल क्लास है, ये है, सबके सब भाग रहे हैं। और आप जानते हैं अमेरिका कितने लोग घुसना चाहते हैं गैर कानूनी ढंग से? रोज 438 हिंदुस्तानी अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आंकड़ा मुझे कैसे मालूम? अरे जो उन्होंने अमेरिका ने बताया ना कि इतने हिंदुस्तानी पकड़े गए, उनको मैंने 365 दिन से तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये 438। और ब्रिटेन में हिंदुस्तानियों की लाइन लगी हुई है, फ्रांस पहुंच जाते गैर कानूनी ढंग से घुसने में। और आप जानते हैं जनाब कि किन किन सूबों से जाते हैं? गुजरात और पंजाब, जो सबसे बढ़े हुए हैं, और अपने को शाबाशी देते रहते हैं हर वक्त, हम तो ग्रेट हैं, हम तो ग्रेट हैं। अब एक चीज़ मोदी साहब ने एक और चीज़ ये की है कि तुम हिंदू हो, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। तो आजकल हमारे सीना चौड़ा हो जाता है कि हिंदू हैं। अरे बाहर के लोगों को, यूरोप में और अमेरिका में लोगों को मालूम भी नहीं कि हिंदुइज्म एक मज़हब है। अच्छा, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है मोदी साहब के राज में, इसलिए मैं आपकी सफाई पेश कर देता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं उत्तराखंड का ब्राह्मण हूँ, जहाँ से जमुना भी निकलती है और गंगा भी निकलती है, और बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, वहाँ का हूँ और वहाँ से वहाँ आता हूँ। अब इस किस्म की मुझे बात करनी पड़ती है कि कोई ये लाठी लेके ना आ जाए कि मैं हिंदुओं का गद्दार हूँ और हिंदुस्तान की बुराई कर रहा हूँ, और इस तरह से ये हाल है, ये हाल हो गए। इस किस्म की दहशत पैदा की हुई है मोदी साहब ने। अरे मुझे ऐसा लगता है 6 साल अगर उमर खालिद को बिना उसके डाल दें तो मेरे जैसे टटपूंजिए को कौन पूछता है, मुझे भी डाल देंगे। तो ये है, तो इस किस्म का है, और ये हकीकतें हैं। और अब तो देखिए दुनिया में सच्ची बात है, हम लोगों के कारनामे इतने बेकार के हैं, पूरी दुनिया हिंदुस्तानियों के खिलाफ हो गई है। अमेरिका के लोग, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये किधर हुआ, आयरलैंड, हर जगह भगा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तानी है तो उसको भगाओ। कोई भी हिंदुस्तानी आता है वहाँ पासपोर्ट लेके दिखाता है तो वहाँ इमिग्रेशन वाला कहता है कमबख्त आ तो जाएगा लेकिन वापस जाएगा या नहीं। ये हम लोगों की तस्वीर हो गई है दुनिया की निगाहों में, और ये हैं। और हम अपनी, और मेरे दोस्त कॉलेज के पढ़े लिखे रईस लोग, वो भी बड़ी कड़ी में रहते हैं। अरे हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, और इस तरह से। तो चलिए साहब, काफ़ी मेरी रुखसती का टाइम हो गया। सबको बढ़ाइए जनाब, मेरी शोहरत नहीं बढ़ रही। आप करिए, ढंग की बात करता हूँ और क्या है। तो मैं रुखसत होता हूँ। तो खुदा हाफिज़।